Morning, ma'am. Morning. Discussing how we are doing this demultiplexing of your address and data bus, since we are using the common pins for both the address and data. So let's continue this topic. So demultiplexing the address and data bus. Now we know कि we are having the common address and data bus, ठीक है? तो अब आपके पास जो higher lines हैं A8 to A15, उसमें तो हमेशा ही हमारे पास address है सिर्फ, बट जो आपकी लोअर वाली है वहां पे डाटा भी प्रेजेंट है और एड्रेस भी प्रेजेंट है, बट एक टाइम पे हमें एक ही चीज चाहिए, बिकॉज आइदर वी आर आइडेंटिफाइंग द एड्रेस और वी आर सेंडिंग द डाटा। तो इसलिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लेक्स करके भी सेव द पिन। सो दिस इज योर डाटा पिन्स एंड दिस इज योर एड्रेस पिन्स। तो इसके डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए हमने क्या किया, एक हमने पिन दिया ALE पिन विच इज एड्रेस लैच इनेबल, जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब हम इस लैच को इनेबल करेंगे ओनली देन आपका एड्रेस जो होगा इस पे अवेलेबल होगा, अदरवाइज डाटा विल बी अवेलेबल ऑन दीज पिन्स। सो हाउ वी आर डूइंग दिस? So the higher order address is placed on the address bus and it is hold for 3 clock period. तो टोटल अगर आपके पास 3T साइकिल्स हैं तो तीनों क्लॉक के लिए आपके पास जो भी आपने एड्रेस है वो आपका अवेलेबल रहे। सपोज मैंने A0 डाल दिया, बट लोअर ऑर्डर एड्रेस जो है आपका A0 to A7, इट इज लॉस्ट आफ्टर द फर्स्ट क्लॉक पीरियड। वो फर्स्ट क्लॉक पीरियड यहाँ तक ही आपके पास अवेलेबल होगा, इसके बाद उसके ऊपर डाटा आ जाता है। तो इसको अगर हम जो है सेव कर लेंगे लैच में और उस फिर लैच को इनेबल कर लेंगे, देन वी कैन सेव दिस थिंग। So the lower order address is lost after the first clock period. So this needs to be hold. कहाँ पे स्टोर करेंगे हम? लैच। लैच इज व्हाट योर एनी फ्लिप फ्लॉप, सिंपलेस्ट फ्लिप फ्लॉप। तो उस पे हम इसको सेव कर लेते हैं एंड देन वी विल यूज इट। So the address AD0 to AD7, it is connected as input to the latch. So this special latch 74LS373, which is the number of this latch, इसको हम कनेक्ट करते हैं with these pins। और उसके साथ इसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए इस लैच को वी आर यूजिंग दिस ALE सिग्नल। सो हाउ वी आर यूजिंग दिस? लाइक दिस। तो ये आपकी हैं A8 to A15, ये थोड़ी ब्लर्ड है इमेज। So this is your A8 to A15 higher order address bus, it is always available. बट लोअर वाली जो आपकी बस है A0 to A7, वो जब हम इस लैच को 74LS, इसको जब हम यहाँ से ये इनेबल सिग्नल मिलेगा थ्रू ALE, ओनली देन इट विल बी इनेबल्ड और आपका एड्रेस इन लाइंस के ऊपर आ जाएगा। इफ ALE is 0, if ALE is 1, we are getting this, and if ALE is 0, we are getting data on these pins. So this is how we are using them. तो ये आपका सिंपलेस्ट अब इसका डायग्राम आ गया कि हाउ वी आर डूइंग दिस। So this is your 8085, this is your ALE pin which is connected to this latch. Whenever this is equal to 1, address will be available. Whenever ALE is equal to 0, data will be available. So this is your data lines, these are your address lines. एंड ये सपोज अगर आपके कोई भी मेमोरी चिप है तो उसके लिए अब आपने एड्रेस भी भेज दिया, डाटा भी भेज दिया, बट करना क्या है? रीड करना है या राइट करना है? तो उसके लिए ये आपके कंट्रोल सिग्नल्स आ जाएंगे। कंट्रोल सिग्नल्स कौन कौन से हैं? रीड, राइट एंड इनपुट आउटपुट स्लैश एम बार। इनपुट आउटपुट स्लैश एम बार का क्या मतलब है कि ये जो आपने एड्रेस दिया, ये A0 से लेके A15 तक, ये जो आपका एड्रेस है वो किसी इनपुट और आउटपुट डिवाइस का है या फिर इंटरनल मेमोरी का एड्रेस है। अब आपको कैसे पता चलेगा? तो वो हमें कंट्रोल सिग्नल इसके साथ सेंड करना पड़ेगा। अगर आप मेमोरी को रीड करना है तो मेमोरी रीड का सिग्नल आ जाएगा, मेमोरी को राइट करना है तो मेमोरी राइट का सिग्नल आ जाएगा।
So this will be there. Same way IO के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट. वो अगर आपकी कोई आउटसाइड इनपुट या आउटपुट डिवाइस है उसके साथ अगर आपने कम्युनिकेट करना है, जैसे कोई कीबोर्ड है, प्रिंटर है, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस आउटसाइड, तो उसके लिए हम ये सिग्नल यूज करेंगे. बट अगर इंटरनल मेमोरी है तो उसके लिए आप मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट विच आर एक्टिव लो सिग्नल वी आर गोइंग टू यूज. हाँ जी, any doubts? Please check this figure. हाँ जी, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now we will be doing the 885 instruction set now. So as I told you earlier also in 8085 we are having total 74 instructions. So total इसमें हमारे पास 74 instructions हैं. Total combination out of 256 because it is a 8-bit device. तो total combinations कितने बनेंगे 2 raised to power 8. तो 256 में से हमने 246 combination use किए हैं 74 instructions के लिए. अब ये 74 और 246 ऐसा क्यों? बिकॉज सारी की सारी इंस्ट्रक्शन सिर्फ जो है वो 1 बाइट नहीं है. सम इंस्ट्रक्शंस आर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, सम आर 2 बाइट एंड सम आर 3 बाइट आल्सो. सो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड यूजिंग देम वी हैव यूज्ड दीस 246 combinations. So if we can further divide these instruction, we have 5 major group. First is the data transfer operation. Data transfer operation क्या करेगा, जिसमें हम डाटा को कॉपी करेंगे फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. वो बिटवीन मेमोरी टू मेमोरी भी हो सकता है, बिटवीन मेमोरी टू रजिस्टर भी हो सकता है, between memory and IO device भी हो सकता है. So any type of data when we are transferring between the two location, that is your data transfer operation. सेकेंड आपका ग्रुप आ जाएगा अरिथमेटिक ऑपरेशन. इसमें आपके जितने भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी अरिथमेटिक में आएंगी. देन वी हैव लॉजिकल. लॉजिकल मींस योर एंड गेट, और ऑपरेशन करना है, जोर करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ये सारे ऑपरेशन आपके लॉजिकल में आते हैं. देन वी हैव ब्रांच. ब्रांच मींस जब आपने ट्रांसफर कहीं और पास ऑन करना है. मींस मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ इन दिस एरिया ऑफ द मेमोरी, बट इन बिटवीन I need to jump to some other location. I am working at 200, but now I need to go to 500 memory location. तो उस केस में I will use the branch operation to jump to this. तो ये आपका simplest jump हो जाता है. Then we have conditional jump also, like jump if 0, jump if positive, jump if negative, and so on. And some are the machine control operation. Machine control में जिसमें हम मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं. We are halting it, आप उसको रीसेट कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, नो ऑपरेशन कर रहे हो. सो दीज आर द मशीन कंट्रोल. So we have basically 5 different type of instruction in the subgroups. Next comes how we are writing this thing. कोई भी इंस्ट्रक्शन होगी उसमें दो पार्ट होंगे. वन इज द ऑपकोड एंड सेकंड इज द ऑपरेंड. ऑपकोड क्या है कि करना क्या है. दिस पार्ट इज कॉल्ड द ऑपकोड मींस ऑपरेशन कोड. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मूव ऑपरेशन करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मींस व्हाट वी आर डूइंग. द फर्स्ट पार्ट इज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड. उसको हम क्या कहते हैं, ऑपकोड. सो यू रिमेंबर दिस टर्म, ऑपरेशन कोड. सेकंड होता है करना किसके ऊपर है, डाटा. डाटा कहाँ से आएगा, वो मेमोरी में से आएगा, किसी रजिस्टर में से आएगा, किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस में से आएगा डाटा. सो द सेकंड पार्ट इज द डाटा टू बी ऑपरेटेड ऑन, जिसको हम कहते हैं ऑपरेंड. So instruction always consists of two parts, that is the opcode plus the operand. Now opcode is always of 1 byte ऑपरेशन कोड. ऑपरेंड जो है अगर तो वो मेमोरी में से है तो वो एक फर्दर बाइट लेगा, रजिस्टर के लिए भी 1 बाइट लेगा, बट कुछ मेमोरी लोकेशन के लिए मे बी अगर वो 16 बिट का एड्रेस है वी विल बी हैविंग 2 बाइट्स. देन आईओ के लिए भी इट मे बी हैविंग 3 बाइट्स. सो इसके कारण आपकी जो इंस्ट्रक्शन का साइज है, इट मे बी अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, it may be a 2 byte instruction, or it may be a 3 byte instruction. We will do the examples of these like this one.
फर्स्ट जैसे है आपका डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन। डाटा ट्रांसफर में जैसे मैंने आपको बताया कि हम डाटा को कॉपी कर रहे हैं फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। तो जस्ट रिमेंबर दिस टर्म, इट इज कॉपी, इट इज नॉट एक्चुअली द ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या हुआ कि मेरे पास ए में डाटा पड़ा है 75 और उसको मैंने बी में लेके जाना है, तो ये 75 में इसको कॉपी कर देगा, बट ओरिजिनली अगर मैं ट्रांसफर कर रही हूँ तो यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए। जैसे आपका मनी होता है ना, ये आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला है तो यहाँ से आपका जो है डेबिट हो जाता है और यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। So this is actually the money transfer, like, or the data transfer. But microprocessor में क्या होगा, it is never the transfer, it is actually the copy operation. वो यहाँ पे भी retain रहेगा और यहाँ पे भी retain रहेगा. So these operations is simply copy the data from the source to the destination. तो यहाँ पे सिर्फ डाटा कॉपी हो, उसके लिए आपकी इंस्ट्रक्शंस कौन सी है? MOV. MOV क्या है? Like move A, B. तो इसमें मैं क्या करूंगी? I'm simply moving the data from A to B. तो ये हो गया 1 बाइट। बट अगर मैंने लिखा MVI का क्या मतलब है? मूव इमीडिएट टू बी। सपोज मैंने लिख दिया 32H। अब इसका मतलब है MVI B का क्या मतलब है कि मूव द इमीडिएट वैल्यू वट एवर इज रिटर्न आफ्टर दिस लोकेशन इनटू दिस रजिस्टर। तो मूव द इमीडिएट डाटा 32H इनटू द रजिस्टर B। इसमें क्या हो जाएगा? B में 32H आ जाएगा। So I stands for immediate data. तो जो भी इमीडिएट डाटा इसके बाद लिखा है कॉमा के बाद, दैट नीड्स टू बी कॉपीड इनटू दिस डेस्टिनेशन। तो MOV A कॉमा B आपकी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, बट सेम वे MVI B कॉमा 32H। अब यहाँ पे एक तो MVI B का ऑपकोड हो जाएगा, सपोज इट इज 05, और एक वो 32 इसका लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कितनी बाइट्स ऑक्युपाई कर ली? 2 बाइट्स। सो इट इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो दिस इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। दिस MOV A कॉमा B, अगर मैं इसका ऑपकोड चेक करूंगी अपने टेबल में तो वो कोई सिंपल एक वन चीज होगी, सपोज इट इज 06। सो इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो MOV इट इज अ 1 बाइट, MVI इट इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। सेम वे LDA एंड STA। अब ये हमारी है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। This we will do later on. So if I just now give you the summary of these data transfer operations. So these operations, they simply copy the data from the source to destination. Instructions कौन सी हैं? MOV, move immediate, load the accumulator and store the accumulator. STA means store the contents of accumulator. LDA means load the value whatever is given into the accumulator. तो ये actually होता है डाटा accumulator में load करने के लिए, और ये है इसमें स्टोर करने के लिए। सो दे ट्रांसफर डाटा बिटवीन रजिस्टर। दो रजिस्टर्स के बीच में डाटा आप कॉपी कर सकते हो, लाइक मूव C, D। डाटा बाइट टू अ रजिस्टर और अ मेमोरी लोकेशन। कोई भी एक जो है, जैसे MVI मैंने ली कि मूव इमीडिएट टू C, 32H, तो इट विल मूव दिस डाटा बाइट इनटू अ रजिस्टर और अ मेमोरी लोकेशन। देन डाटा बिटवीन अ मेमोरी लोकेशन एंड अ रजिस्टर। अगर मुझे एक लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है, और एक रजिस्टर है, तो उस केस में मैं क्या लूंगी? आई विल टेक दिस LD, कि एक मैं मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दूंगी, उसका डाटा मेरा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। एंड फोर्थ कैन बी डाटा बिटवीन IO डिवाइस एंड एक्यूमुलेटर, कि कोई आउटसाइड पेरिफेरल डिवाइस है, ये आपके एक्यूमुलेटर के साथ यहाँ पे एक कीबोर्ड लगा है, वहां से आपने डाटा इनपुट करवाना है जिसका एड्रेस है 01H। तो उसके लिए मैं जो है IO डिवाइस की इंस्ट्रक्शंस यूज करूंगी। नॉर्मली हम यहाँ पे यूज करते हैं इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन। डाटा बिटवीन मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर के लिए LDA एंड STA। सो दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज फॉर योर 3, और 4 के लिए आपके हैं इन एंड आउट। सो दिस इज योर 1, 2, 3 एंड। So the thing to note, the data in the source is not changed. So as I have told earlier, data transfer नहीं होगा, it will be just copied. And any doubts in this? Hope it is clear. हाँ
हाँ जी, एनीवन? Yes, ma'am. Alexa instruction, this we will do later on, because first we need to let's do a simple program, I think. Then it will be little bit more clear to you how we will be doing the things. So let's do a simple code. So write down the program, write a program. Write a program to add the two numbers. सोर्स हम क्या ले रहे हैं कि हमारे पास दो नंबर है। सपोज एक नंबर है आपका ए में, तो फर्स्ट नंबर इट इज इन रजिस्टर ए, सेकेंड नंबर जो है दैट इज इन रजिस्टर बी, और हमने इन दोनों को ऐड करना है और उसको आउट करना है हमने किसी पेरिफेरल डिवाइस के ऊपर। पेरिफेरल डिवाइस कुछ भी हो सकता है, आपका एलसीडी हो सकता है, इट कैन बी सिंपल योर एलईडी, जिसका कि हमें एड्रेस दे रखा है कि उसका एड्रेस है 01। तो दिस वी हैव टू डू। तो सबसे पहले तो हमें कोई भी नंबर है ए में और बी में लेके एंटर करना पड़ेगा। सो आई विल राइट MVI A, 32H. So this means move this immediate value 32H into the accumulator. तो यहाँ पे A में मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? It will be 32H. So as I told you, जब भी immediate कोई डाटा आपको एंटर करना है तो मैं move नहीं यूज करूंगी, I have to enter the MVI. So MVI stands for immediate data, whatever I have written over here, so move that into the A. Then second number है same way, B में लेके जाना है मुझे, so move immediate to B, comma, suppose it is the number 48H. तो यहाँ पे मेरे पास B में क्या आ जाएगा? It will be 48H. अब एडिशन के लिए, आई नो कि एडिशन के लिए आपकी इंस्ट्रक्शन है ADD, add, बट उसमें वन ऑफ द नंबर हैज टू बी इन द क्यूमुलेटर, बट वो ऑलरेडी मेरे पास नंबर क्यूमुलेटर में ही है। तो आई विल राइट ऐड बी। तो ऐड बी मीन्स ऐड द कंटेंट ऑफ A प्लस बी। तो मुझे यहाँ पे ऐड A कॉमा बी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज जब मैं ऐड लिखती हूँ तो ऐड का ऑलरेडी मतलब यही है कि वन ऑफ द नंबर इज ऑलरेडी इन द क्यूमुलेटर। तो अगर नहीं है देन यू हैव टू पॉप इट, वो भी अभी हम करेंगे। So add B, it will do A plus B and store the result in accumulator only। मेरे पास A में ही डाटा पड़ा है, बट अब मुझे उसको भेजना कहाँ पे है? किसी पेरिफेरल डिवाइस के ऊपर जिसका एड्रेस है 01H। So I will write out, बिकॉज जब मैंने बाहर भेजना डाटा तो आउट इंस्ट्रक्शन है, और जब मैंने इनसाइड लेके आना है रीड करना है तो इन इंस्ट्रक्शन होगी IN। So out after that एड्रेस, एड्रेस क्या है? 01H। सब हो गया, उसके बाद एंड लिख दो HLT और रीसेट फाइल। इन दोनों का क्या मतलब है? दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो दिस इज द कंप्लीट। एनी डाउट्स इन दिस? प्लीज गो थ्रू दिस कोड। मैम ये कैसे डिसाइड हुआ कि जो ए में नंबर एंटर हुआ है वो एक्यूमुलेटर में है और बी में एक्यूमुलेटर में नहीं है? कैसे? दोबारा रिपीट करो ये। मैम जैसे आपने लिखा ऐड बी, तो आपने ये अज्यूम किया ना कि ए में सॉरी जो नंबर ए में है वो एक्यूमुलेटर में है। ए मींस एक्यूमुलेटर बेटा, एक्यूमुलेटर की जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज ए। जैसे आपका जब मैंने आपको रजिस्टर्स बताए थे तो एक्यूमुलेटर की जगह मैंने यहाँ पे ए लिखा था, तो एक्यूमुलेटर मींस ए। B means your register B, C, D, E and H है। तो ये हमारे पास टोटल 7 1 2 3 4 5, हाँ टोटल 7 रजिस्टर्स हैं। वन इज रजिस्टर A जिसको मैं एक्यूमुलेटर कहती हूँ, सेकेंड वी है B, C, D, E एंड H है। तो इन किसी भी रजिस्टर में मैं डाटा को ऐड कर सकती हूँ। तो
अब बिकॉज मुझे दो नंबर्स को ऐड करना था, तो बिकॉज फर्स्ट नंबर ऐड बी में वन ऑफ देम हैज टू बी ऑलरेडी इन द ए, तो मैंने उसको ए में ही सेव कर लिया। सो एमवीआई ए में मैंने फर्स्ट नंबर सेव कर लिया, एमवीआई बी में सेकंड नंबर सेव कर लिया, तो एक नंबर ऑलरेडी क्यूमुलेटर में है, तो सिंपली मैंने ऐड बी लिख दिया। तो इसके बाद जो रिजल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली ए में सेव हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी जो इंस्ट्रक्शन है उसका फॉर्मेट है। तो अगर मैं ऐड बी लिख दिया और ए में कुछ भी नहीं है, तो वो गार्बेज वैल्यू उठा के उसको वो कर देगा, या फिर मे बी उसमें 0 होगा या गार्बेज वैल्यू। तो add b always means a plus b and store the result in a, and then I send it to some output device. Let's assume the second case जिसमें कि आपके पास डाटा जो है वो a में नहीं है ना, तो ये कहते हैं ना कि अगर आपके पास ये जो डाटा है that is not in this. Let's assume the numbers are present in register B and C. B में आपको डाटा कुछ सेव करना है 21H, C में आपको डाटा सेव करना है 03H, और उसको मैंने D में सेव कर लेना। ये भी कर सकते हैं कि ये तीन रजिस्टर्स हैं मेरे पास, बिकॉज अगर मैं 8085 की बात करूं तो मेरे पास ये रजिस्टर्स होते हैं। I have the accumulator over here, then flags over here, then BC register, BE and HL. ठीक है, तो सबसे पहले move immediate to B, 21H, then move immediate to C, 03। तो सबसे पहले तो मैंने ये दोनों नंबर्स को इसमें सेव कर लिया B और C रजिस्टर में। अब बट जब मुझे ये ऐड इंस्ट्रक्शन लगानी है, वन ऑफ द नंबर हैज टू बी इन योर accumulator. So what I will write, move, तो B के जो भी डाटा है उसको मैं A में ले गई। So move A, B means move the content of register B into A. अब ये मेरा जो नंबर था वो B में भी है और A में भी है, दोनों में मेरे पास 21H है, C में मेरे पास आ गया 03H। ठीक है, अब मैं लिख दूंगी ऐड। अब सेकंड नंबर कौन सा है, एक नंबर ऑलरेडी मेरा A में है और B में है, सेकंड नंबर मेरा C में, सो आई वुड राइट ऐड C। तो ये क्या करेगा, C में जो भी डाटा है प्लस A में जो भी डाटा है इन दोनों को ऐड करेगा और सेव करेगा रिजल्ट आपके A में। ठीक है, बट अब मुझे A में नहीं रखना, मुझे उसको कहाँ पे भेजना है, D में भेजना है। सो व्हाट आई विल राइट नाउ, मूव व्हाटएवर इज द डाटा इन A से कहाँ पे लेके जाना है, D। So this is always the source and this is the destination. हो गया सारा, then alt. So this is when the two numbers, they are not present in accumulator. Please check this code. Ask if you are having any doubts. हाँ जी, ये क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Okay. So should we move to the next program? So this is addition of two numbers, जिसमें कि दोनों नंबर्स आपके जो हैं इनमें नहीं है। So next, write down the let's do some another example. Just wait. हाँ जी, write down the program. आप लोग भी साथ साथ ट्राई करो, then it will be more clear to you. Write a program. Write a program to load the number
write a program to load the number 8BH in the register D, 6FH in the register C, then increment the data in C by 1, then add the content of C and D and display these sum at port 1. वो सिमिलर है ये जो भी हमने किया ना, बस इसमें एक हमने और इंस्ट्रक्शन लगा दी है विच इज द इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन कि आपके पास एक डाटा पड़ा है, डी में पड़ा है 8BH, सी में पड़ा है 6FH। पहले आपने सी के डाटा को इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट मीन्स ऐड 1 टू इट। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, ऐड इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हो, बट उसके हमारे पास इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन है INR। इंक्रीमेंट करो, फिर दोनों को ऐड करो एंड सेंड द डाटा टू पोर्ट। So how we are going to write this? First thing is MVI D, 8BH। तो पहले मैंने डाटा D में डाला, then MVI C, 6FH, then increment के लिए INR C, then move A, C, उसको क्यूमुलेटर में लेके जाओ, then add D and out to port 1. Just hold beta. Someone is outside. I just need to check. Hello, sorry beta. So I'm just repeating it again. We have to load the two numbers in C and D. तो पहले तो मैंने MVI से D और C में डाटा ली थी, इंक्रीमेंट किया डाटा को by 1, so उसके लिए इंस्ट्रक्शन है INR। तो INR C, वो C के कंटेंट को इंक्रीमेंट कर देगा by 1। देन फिर मुझे ऐड करना है C और D को, बट फर्स्ट आई नीड टू मूव दी वन ऑफ द रजिस्टर। तो मैं D को भी ले सकती हूँ, C को भी ले सकती हूँ। सो आई हैव मूव द डाटा ऑफ C इनटू द क्यूमुलेटर। तो C के डाटा को मैंने एक्यूमुलेटर में सेव किया। देन आई हैव रिटन add D। add D मीन्स इट विल ऐड द कंटेंट ऑफ C एंड D एंड देन आउट उस पे करना है मुझे पोर्ट 1। तो पोर्ट 1 का मुझे एड्रेस नहीं पता, तो मैंने डायरेक्टली उसका नाम लिख दिया। सो अगर इसके बजाय मुझे कोई एड्रेस गिवन था जैसे लास्ट टाइम 01 और सपोज इट इज 03, उस केस में मैं आउट पोर्ट 1 और 03H लिख दूंगी एंड देन हॉल्ट। सो दिस इज द कंप्लीट कोड फॉर दिस। हाँ जी, हो जाएगा ये, सिंपल है। हाँ जी, एनी डाउट्स इन दिस? हाँ जी, क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चैट में लिख दिया करो if you are not able to unmute. So let's move back to the instruction set now. So
These instruction we are going to discuss later on what is this LDA register pair, because these are a little bit complicated instruction. So we are just using the simple instruction tail. So same way addition के लिए we are having the add if it is between the two registers like add B. But अगर हमें immediate data कुछ add करना है, if we want to, तो उसके लिए क्या है ADI. ADI means add the immediate data whatever is there into the, तो यहाँ पे आप एक डाटा लिख दोगे like it is 31H, तो उसमें add हो जाएगा whatever is in the A. So addition is add ADI, any 8-bit number can be there, it can be content of a register or it can be a memory location. So it can be stored, can be added the contents of accumulator and result is always stored in the accumulator. So this I have already told you कि add का जो end result है that is always in the A. Same way subtraction के लिए आपके पास instruction है SUB sub and SUI is subtract the immediate data. So SUI is for the immediate data. Then further what we can do, we can have the memory involved also. So if these instructions they perform an arithmetic using the content of a memory location, because जरूरी नहीं कि आपका जो डाटा है वो किसी रजिस्टर में ही हो, it can be some memory location कि मेरी memory locations हैं 2000 और वहां से मुझे डाटा पिक करना है और मुझे उसको ऐड करना है. उसके लिए मेरे पास है add m की जगह मैं अपना मेमोरी एड्रेस लिखूंगी, तो उसको स्पेसिफाई करने के मेरे पास डिफरेंट वेज हैं जिनको मैं कहती हूँ एड्रेसिंग. How I am specifying this address, so this is known as the addressing mode. Then same way subtraction के लिए sub m, increment के लिए INR m और decrement के लिए DCR m. तो ये आपकी increment और decrement के लिए. So increment and decrement again we have already discussed. For the logical operation and के लिए we have ANA. So ANA stands for and the content of accumulator and whatever is the second register given with this. So ANA is and, ANI is and means logical and वो आपका operation. So logical and I stands for immediate. अभी सिर्फ हम इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, जब हम प्रोग्राम्स करेंगे then it will be more clear to you. Same way OR के लिए ORA when it is between the two registers only, and if when it is the immediate number we have ORI. XOR operation के लिए XRA and XRI. So in this case source is always the accumulator and it can be a 8-bit number. If it is the immediate one, it can be a content of register like this ANA or it can be a content of a memory location जब हम M use. So we can use any of these two ways. कॉम्प्लीमेंट के लिए, कॉम्प्लीमेंट मींस वंस है तो जीरोस बन जाएगा, जीरोस है तो वन, तो उसके लिए मेरे पास है CM. सो इट विल कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ द accumulate. So again it is, इसमें आपका जो है source and destination both already decided है accumulator. So it can be done on the accumulator only. Like I cannot write CMB. तो यहाँ पे A का मतलब ये नहीं है कि A है तो A लिख दो, B है तो B. So it is this instruction only और यहाँ पे ये चीज fixed है, it is accumulator. So CMB is wrong. तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, सपोज मेरे पास नंबर है 01101110, ये मेरा ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में डाटा है. तो जब मैं उसको CM में करूंगी कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी 10010001. जहां पे 0 है उसको 1 बना दो, 1 है तो 0 बना दो. So it will do the complement. Same way we have some rotation instruction. रोटेशन में क्या होगा कि it is going to shift the position by left or right. Like जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, तो अगर मैं इसको शिफ्ट लेफ्ट करूंगी तो क्या होगा, ये जो मेरे सारे नंबर्स हैं ये लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएंगे बाय 1 पोजीशन. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 को हटा दो, बाकी सारे लिखो. तो इट विल बी 11011110. बट ये वाली बिट क्या होगी, ये रोटेट होके एंड में आ जाएगी. सो इट विल बी 0. सेम वे अगर मैं राइट की तरफ मूव करवाऊंगी तो ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी, बाकी सारे के सारे इधर मूव कर जाएंगे. सो बाई चांस ये 0 ही है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. सो इट विल बी द सेम. सो दिस इज योर रोटेशन इंस्ट्रक्शन.
So this is RLC. अगर आपने कैरी को लेके रोटेट करना है तो RLC होगा, सिंपल करना है तो RAL होगा. Rotate to left through carry, rotate to the left, this is rotate to the right through carry and rotate to the right. ये भी हम further detail में करेंगे how what is this carry flag and all means. Then comparison के लिए when we want to हाँ जी शोभित any doubt? Comparison के लिए we are having CMP instruction. So we are going to compare the content of register or memory location with the content of the accumulator. So comparison में क्या होगा? Suppose I want to check कि A और B दो मेरे registers हैं, उनमें same values हैं या नहीं. तो I will compare with B. तो ये क्या करेगा? A और B दोनों को compare करेगा. और अगर आपका कंपैरिजन के बाद नंबर सेम है तो वी विल गेट द स्टेटस थ्रू दी फ्लैग. तो हमें फ्लैग से पता चल जाएगा whether the numbers are same or less than or greater than. So it will compare the contents. अगर आपने immediate data के साथ compare करना तो उसके लिए again CPI. I stands for immediate. तो compare इंस्ट्रक्शन के बाद आपके ये जो फ्लैग्स हैं जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग एंड द साइन फ्लैग ये चेंज हो जाते हैं. इनको चेक करके हमें ये पता चल जाएगा व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस कंपैरिजन. देन वी हैव ब्रांच अभी हम नहीं करेंगे. So I think this is all for today. Then we will continue this part in the next class. Any doubts till now? So this is just the introduction of your instruction set. जैसे जैसे हम कोड करेंगे कोडिंग करेंगे उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा. So we will try to do as many of program that we can do in our class. Any doubts please? No doubts? सब समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया या सुन ही नहीं रहे हो? तीन ही ऑप्शन होंगे. ओके ठीक है. ओके थैंक यू. Thank you, Thank ma'am. you, Have a ma'am. good day, ma'am. थैंक यू.